दो मछली लगने से अगर वो चाह रहे हो कि मुझे तबाह कर देंगे तो उनको होने का नहीं है। मछली पत्थर सदन के मेंबर बनने थे। हाँ बिल्कुल। 2 साल से उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ था क्या? संदेह तो पैदा करता है भाई, 2 साल से तो उन्हें कुछ दिखा नहीं और 10-15 दिन में उन्होंने सारी चीजें दिख गई। भाई अब एक साथ इससे सीधा सीधा टारगेट ये लग रहा है कि धन की इच्छा थी उनकी तो पूरी नहीं हो पाई। अवैध उगाई कराओगे ना, कोई विधानसभा में इतनी अवैध उगाई हो रही है तो इसका तो फिर सीधा एलिगेशन उन पर भी लगाना चाहिए। विधायक जी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हर विभाग से कमीशन खोरी चल रही है, इतनी मोटी कमीशन खोरी चल रही है तो उसका भी होना चाहिए। कमल भाई, उन्होंने मेरे साथ में बैठ के इंटरव्यू में बोला है कि जय कमलजीत प्रधान का मेरे पे आसान है 2022 का, वो आसान मंद रहूंगा तो मेरा यह भतीजा है। मैं उसके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे बात ऐसा क्यों करूंगा? आप बार बार मुकेश चौधरी पे जा रहे हैं, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जबकि यहाँ की नकुड़ विधानसभा की जनता कोई अभी तक आवाज दबाने का ही काम करते हैं, अंग्रेजी शासन के हिसाब से काम कर रहे हैं। नकुड़ विधानसभा में विधायक मुकेश चौधरी सरसावा टोल प्लाजा प्रकरण में जिन 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से एक की जमानत हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमलजीत प्रधान की। कमलजीत प्रधान की जमानत हो गई है, रिहा हो गए हैं, घर पहुंचे हैं। पूरे मामले को जानने का प्रयास करेंगे, पूरे मामले की तफ्तीश भी करेंगे, आखिर मामला पूरा क्या। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं सियासी तौर पर। एक तरफ सांसद इकरा हसन, दूसरी तरफ जो है विधायक मुकेश चौधरी। ये बयानबाजी आप सभी ने देखी है। पूरे मामले को जानने का फिर प्रयास करेंगे। कमलजीत प्रधान हमारे साथ में है, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत जो आप आए। गिरफ्तारी हुई थी बिल्कुल और जमानत भी हो गई। बिल्कुल। पिछले जो 10-15 दिन का जो समय रहा है, ये किस तरह का समय रहा है? शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे आपको बुलाया गया, कैसे आपको, या पूरा मामला क्या है? क्या रंजिशन मामला है, सियासी मामला है, या सियासी रूप से जो है देखा जाए तो जो कहने के कमलजीत प्रधान को टारगेट किया गया है, या मामला अवैध उगाई से जुड़ा हुआ है? देखिए लगभग 3 साल से मैं सारी चीजें तो क्यों मैं भी आया और मेरा फोन भी थाने में जमा है तो मेरे काफी चीजें हैं उनकी जो नहीं दिखाने की जरूरत नहीं, तो हाँ, सामान्य रूप तो से जब चर्चा सामान्य है, रूप उन पर से बात करेंगे हम लोग। लगातार 3 साल से मेरी शिकायतें करी जा रही है। शिकायतें जा रही थी। नहीं, मेरी शिकायतें माननीय विधायक जी के द्वारा कि ये प्रॉपर्टी का काम करे, बहुत बड़ा भूमाफिया है ये, मतलब अलग अलग एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे थे। वो कहीं कामयाब आज तक हो नहीं पाए क्योंकि हमारा काम सारा लीगल है। तो इस बार उन्होंने पूरा सुनियोजित एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत मुझे शिकार करने की कोशिश करी। हालांकि जनता का और मेरे बड़े बुजुर्गों का, साथियों का बहुत प्यार मिला और मेरा हौसला टूटने की बजाय और बहुत ज्यादा बढ़ा है। हौसला बढ़ा है। सीधी सी आपने 2 बातों पर बात निपटा दी कि विधायक जी मुझे टारगेट कर रहे थे। बिल्कुल 3 साल से कर पूरा रहे हैं। मामला अवैध उगाई का नहीं है, क्योंकि जब प्रशासन ने भी इस बात को माना है कि लगातार यहाँ पे अवैध उगाई हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ एसपी देहात का जो बयान आया, पेपरों में छपा, अखबार में, मीडिया में आया है कि 50 करोड़ की अवैध उगाई लगभग 1 साल के अंदर की गई है इस टोल प्लाजा पे। तो जिस कंपनी के पास टोल है वो मात्र 10-15 दिन से उसके पास टोल आया है। पिछले 2 साल से तब मान्य जी ने जो शिकायत करी तो 2 साल से उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ था क्या? संदेह तो पैदा करता है भाई, 2 साल से तो उन्हें कुछ दिखा नहीं और 10-15 दिन में उन्होंने सारी चीजें दिख गई। और वहां से 1 किलोमीटर के आगे जिला पंचायत भी है। हालांकि अपने ही आदमी कोई बेचारा चला रहा होगा, उसको उस मामले में कहना नहीं चाहते। तो और भी बहुत सी चीजें हो रही नकुड़ विधानसभा में, हालांकि उन्हें विस्तार पूर्वक मैं खोलूंगा भी। जो अलग अलग विभाग से जो कमीशन खोरी हो रही है, एक दो चीज जैसे आप कह रहे हैं और भी हो रही है, मतलब अंदर गुब्बारा लेके, बैलून लेके, आपका बैलून जो है भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ क्या है? मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा आपको मैं वो सारी चीजें। नहीं, आपने सीधा सा टारगेट किया, विधायक जी ने मुझे टारगेट किया, बिल्कुल ये किया, वो बिल्कुल किया, किया। और आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो बहुत क्या है? मेरे अंदर नहीं, यहाँ की नकुड़ विधानसभा की जनता कोई अभी तक आवाज दबाने का ही काम करते हैं, अंग्रेजी शासन के हिसाब से काम कर रहे हैं। नकुड़ विधानसभा में विधायक मुकेश चौधरी लड़ाई भी भाजपा बनाम सपा कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो उसने पर्सनली मेरे ऊपर अटैक किया है और मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर स्टैंड लिया और मेरे दोस्तों ने, साथियों ने, बुजुर्गों ने, सबने मेरा साथ दिया। उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कमल भाई, उन्होंने मेरे साथ में बैठ के इंटरव्यू में बोला है कि जय कमलजीत प्रधान का मेरे पे आसान है 2022 का, वो आसान मंद रहूंगा तो मेरा यह भतीजा है। मैं उसके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे बात ऐसा क्यों करूंगा? आप बार बार मुकेश चौधरी पे जा रहे हैं, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जबकि नहीं, मैं आप प्रशासन की बात कर रहे हैं। प्रशासन ने रात को छापेमारी करी वहाँ, जो मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो था नहीं, मैं दिल्ली था। सुबह ही आया और उसी तरीके से ये सारी चीजें होगी। तो जब रात को छापेमारी करी वहाँ कुछ भी कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं करी? सबको भेज दिया घर। और 47 कैमरे लगे हुए हैं वहाँ, 47 कैमरे हैं। अगर उन्हें इस प्रकार की कोई चीज है तो अभी डीवीआर उनके पास है और उसमें भी रसीद काटते हुए बच्चों को दिखा दे। हर रसीद में तो बताया कि जय रसीद में, जय कोई रसीद बताइए। अवैध रूप से रसीद। अच्छा, और रसीद में देखिए मतलब हो ना कि अनपढ़ वाला जो काम है। अब भाई कंपनी रिद्धि सिद्धि का नाम उन्होंने बताया, जो राजस्थान की कंपनी है,
उसकी स्पेलिंग भी रसीद पे, क्योंकि हड़बड़ी में वो रसीद बनवाई इन्होंने फर्जी, प्लांटेड करा। मैं बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। आप तो सीधा जाए एलिगेशन लगा रहे हैं allegation- प्रशासन पे कि जाए उन्होंने वो रसीद जो हमारे नाम पर बताई जा रही है वो रसीद जाए। हाँ बिल्कुल, रिद्धि सिद्धि की स्पेलिंग तक गलत। अच्छा एक बताइए, कंपनी में सबसे ऊपर नाम किसका होगा? अगर कोई रसीद है इस प्रकार की, पहली बात तो पूरे भारत में कोई रसीद इस तरह की टोल पे मिलती नहीं। अगर इस प्रकार की रसीद है, कंपनी का नाम किसका होना चाहिए सबसे ऊपर? बताएं आप। कंपनी का जाएगा, मालिक का तो होगा ही। मालिक का जाएगा, ठीक जी, उन्होंने अपने बयान के अनुसार, सीरियल नंबर रहेंगे। उन्होंने अपने बयान के अनुसार मुझे मालिक दर्शाया अपने बयान के अनुसार, और मेरा नाम सबसे नीचे लिख दिया, और जो मैनेजर है उसको ऊपर लिख दिया। हड़बड़ी तो थी उनकी। सवाल तो ये भी है कि जो आप कंपनी में हिस्सेदार हो या कंपनी आपके नाम पे है। कंपनी अगर मेरे नाम पे है तो उसका प्रूफ दे, जो माननीय न्यायालय फैसला देगा हम उसका, अभी भी 7 दिन की 8 दिन की जेल काट कर, और आगे भी अगर न्यायालय ने हमें कहीं गुनहगार होंगे तो जो दोषी साबित होगा तो हम अपना विश्वास है, मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है। बात है न्यायपालिका पे हमें विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन आप यही बात बड़ी बात कर रहे हैं कि जो वो भी न्यायपालिका पे हमेशा विश्वास रहा है, और न्यायपालिका के विश्वास था तो आज मैं यहाँ हूँ। कमलजीत प्रधान की कोई हिस्सेदारी है क्या वैसे इस टोल प्लाजा वाले मिल कंपनी? साबित तो कर दे हिस्सेदारी। संबंध होना अलग बात है, हिस्सेदारी होना अलग बात है। भाई मेरे आपसे भी संबंध हो सकते हैं, विधायक जी करें मेरे से भी संबंध है, तो संबंध तो चलते रहते हैं, हिस्सेदारी का तो नहीं मतलब। आखिर कमलजीत प्रधान ही क्यों? अब क्या आप तो नहीं, क्या 31 साल के इस लड़के से क्या दिक्कत है, या उनसे 31 साल के लड़के का जो बढ़ता जनाधार है देखे नहीं जा रहा? शायद मुझे तो यही लगता है। जनाधार बढ़ रहा आपका? बढ़ ही रहा है, लोगों की भीड़ बता रही है, लोगों को बेचारों को जो प्यार मिल रहा है इतना, आशीर्वाद के रूप में मुझे इतना मिल रहा है, तो यही है। मेरा तो कोई ऐसा इरादा कुछ है नहीं, और लोगों का प्यार, अपार जन समर्थन जो मिल रहा है उससे मैं हौसले बढ़ रहे हैं। मतलब गुब्बार तो बड़ा हुआ है आपके अंदर अब? तो गुब्बार तो रहेगा ही, 2027 में निकलेगा ही, तो या तो उनका निकलेगा या जनता किसी और का निकाल लेगी। मतलब ये अवैध उगाही ना होगा, सियासी जंग हो गई। सियासी जंग ही तो है, अवैध उगाही कहाँ से होगी? नहीं, प्रशासन ने तो इस बात को लेकर आपको मुकदमे दर्ज करा, आपको जेल भी तो भेजा। मुकदमा दर्ज करा तो उसके भी तो चार्जशीट भी फाइल होगी, इसमें सारी चीजें होंगी, कैमरे वगैरह सारी चीजें हैं, तो उसे साबित करें। जांच और का दूसरी बात, जांच का विषय उन्होंने बताया कि 50 करोड़ रुपए का मामला है। यहाँ की ट्रैफिक एटीसीसी की रिपोर्ट लें, जो 12.5 लाख रुपए पर डे। अगर आप एटीसीसी की रिपोर्ट लेंगे, उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों से प्रतिदिन, अगर एक आंकड़ा भाई आपके जिला पंचायत का है, उनसे पूछ लो कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही होंगी, मुश्किल से 50, 60, 70, 100, 150, 200, इससे ज्यादा तो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा रही होंगी लकड़ियों की। किसान से तो कोई लेता ही नहीं वहां, जो पता चला। और उन्होंने बताया कि लकड़ियों से ले रहे हैं, हालांकि वो इस तरीके का अभी तो कोई मामला संज्ञान में आया नहीं, तो उसको साबित करें। वो 200 से पर डे में जितना भी उन्होंने बताया क्या चार्ज लिया, 100, 150 जितना भी बताया होगा, तो वो भी दिन का 50,000 नहीं बैठता। कमलजीत एक बात आ रही है, आप ये कह रहे हो कि मेरा इस टोल प्लाजा से कोई मतलब भी नहीं है, कोई संबंधित कंपनी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ, और मुकदमा कमलजीत प्रधान पे दर्ज कराया जाता है अवैध उगाही का, तो ये सीन क्या है? अब यही तो आप तो कंपनी में है नहीं ना, आप बैट्समैन नहीं, वहाँ पे आप मैनेजर नहीं है, मालिक नहीं है, एमडी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपको जो है टारगेट क्यों किया गया? ये नहीं कि कहने की आप जो है अवैध उगाही करा देते नंबर 2 से। तो मैं एक बताऊं, पूरे भारत में कमलजीत तो प्रधान ही उगाई, अवैध उगाई करा होगा ना, कोई विधानसभा में इतनी अवैध उगाई हो रही, तो इसका तो फिर सीधा एलिगेशन उन पर भी लगाना चाहिए, विधायक जी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हर विभाग से कमीशन खोरी चल रही है, इतनी मोटी कमीशन खोरी चल रही है, तो उसका भी होना चाहिए। भाई मैं क्या हूँ उस कंपनी में, मैं हूँ क्या जो मेरे कहीं से ये चीजें हो रही, और हूँ तो फिर मुझे प्रूफ दे दो भाई, मेरे नाम टेंडर है या मैं उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, क्या हूँ? कभी पहले आपके नाम पे भी रहा? ना, मेरे नाम पर कभी भी नहीं रहा, मेरे नाम कोई फर्म ही नहीं टोल की, पार्टनर है मैं कोई पार्टनर हो नहीं सकता। इस कंपनी को दे दिया, वो आगे किसी को पेटी पे दे नहीं सकती, पेटी ठेकेदार को दे नहीं सकती, एनएचआई की गाइडलाइन है। तो वजूद बढ़ रहा है, इसके लिए आपको टारगेट करा गया सियासत में आपका? अब पता नहीं उन्होंने क्या दिक्कत है। कारण तो कुछ होगा ना, आप तो जेल से भी आ गए, जमानत भी हो गई, पूरे मामला आपने देखा भी हो, पूरा परिवार आपकी पीड़ा में रहा, माता जी पीड़ा में, भाई पीड़ा में, तमाम लोग आपके जो भी आपके बहुत नियर डियर रहे हैं, बहुत पीड़ा में रहे आपको लेके, तो पीछे कुछ तो कारण आपने भाई, आपने जेल में रह के वैसे कुछ तो विचार किया होगा यार, ऐसा क्यों हो गया? शायद विधायक जी को जो जरूरत और लोगों से है, जो मेरे से अपेक्षा कर रहे थे, वो पूरी नहीं हो पाई। क्या अपेक्षा? भाई अपेक्षा तो इससे सीधा सीधा टारगेट ये लग रहा है कि धन की इच्छा थी उनकी, तो पूरी नहीं हो पाई। मैं कहां से दे दूं, मेरे नाम थोड़ा ही कुछ चीजें है। आपने जियो नहीं पढ़ा था कि जो गाइडलाइन आई हुई है कि किसान से टोल लिया नहीं जाता, या उस कंपनी जो कंपनी वहाँ वर्क कर रही है? मैं क्यों पढ़ूंगा, मेरे नाम है क्या? पढ़े जिसने जो चीजें
जो चीजें वो तो छापेमारी सीधी हुई। बात कह रही है कि यार मुझे तो टारगेट किया गया, मेरा कोई लेना देना उस कंपनी से या टोल प्लाजा से नहीं है, आप तो ये बात कह रहे हो। हाँ बिल्कुल ये कह रहा हूँ। फिर पैसे की बात है, आप कह रहे हैं कि भाई जो इच्छा मेरे से थी वो मुझे पूरी नहीं कर पाई। हाँ तो इच्छा मैं टोल की तो नहीं बताई ना, 3 साल से चल रही ना इच्छा ही। तो अगर कहीं कोई कॉलोनी का डेवलपमेंट का काम चल रहा, कहीं कोई बाग की कॉलोनी कटाई चल काटते हैं रही, आप, कॉलोनी काटते हैं। मेरे तो नाम कुछ है ही नहीं, लेकिन नाम बड़ा है दर्शन छोटे, नाम बड़ा है दर्शन छोटे। लोग बाग बड़े समझ रहे हैं। बस क्या उनसे बताओ क्या कर सकते, भाई मेरे अकाउंटों की जांच करा ले, मैं हर साल ITR फाइल करता हूँ, उससे मैच करा ले। अगर उससे कुछ अलग है मेरे पास या मेरे परिवार के पास तो दिखाई उसे प्रशासन को। समाजवादी पार्टी से पुराने संबंध रहे हैं आपको और आपके पिताजी के। बिल्कुल, आज भी हम समाजवादी पार्टी में हैं। नहीं, एक बार यह 2011-12 में आपके घर पे आया था और वो दुखद समय था आपके परिवार का, क्योंकि उससे पहले आपके पिताजी जो है दुनिया में नहीं रहे थे, बड़े विपरीत परिस्थिति में उनके प्राण निधन हुआ था उनका जो है। और वास्तव में पत्रकारिता जीवन में मेरे अगर कभी आंसू निकले हैं तो उस दिन मेरे घर पे आके आंसू निकले थे, जब मैं आपके घर पे बैठा था आपके माताजी के साथ में। तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जो बड़े बड़े कैडर के नेता थे, उनके और आपके पिताजी के फोटो उस समय जब मैंने एल्बम में देखे थे। तो आपका तो जो है समाजवादी पार्टी का परिवार रहा है, बिल्कुल रहा। भूल गए थे वो परंपराएं आप 2022 में जो आप जो है भाजपा के प्रत्याशी के साथ में खड़े थे। शायद गलती हुई मेरे से, इस चीज में कहने में कोई कोताही नहीं है। शायद गलती हुई, क्या परिस्थिति में किस उसमें हुई वो तो बोलने का विषय नहीं है, वो तो आपका वो तो एहसान बोलने का विषय नहीं वो है। तो आपका एहसान मानते हैं। एहसान तो किसी का नहीं मान सकते कभी भी, नहीं, आपका एहसान मानने हो। तो बोलने से थोड़ा ही होता है एहसान है मेरे क्या? मेरे भतीजे हैं वो। देखो जब चाचा गलत हो जाए तो भतीजे भी कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही चाचा के बारे में। अगर परमात्मा ने जीते बसते रहे तो कुछ ना कुछ तो। देखो, एक परिवार से सीख मिली, सबसे पहले तो एहसान करने वाले को कभी ना भूलना, और दूसरा मैं नुकसान करने वाले को भी कभी नहीं भूलता। तो भूलने का तो ये बात विधायक जी कह रहे हैं कि एहसान वाले को भूलना नहीं चाहिए। मैं नुकसान वाले को भी नहीं भूलता। 2 मछली लगने से अगर वो चाह रहे हो कि मुझे तबाह कर देंगे तो उनको होने का नहीं। मछली बदर सदन के मेंबर बनने से। हाँ बिल्कुल। नहीं, एक बात समझ में नहीं आ रही, फिर वही वाली बात घूम कर आ रही है, आखिर कमलजीत प्रधान क्यों? अब ये तो आप उनसे पूछिए ना कि क्यों। अब वो इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं, ठीक है, कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। आप उनसे पूछो कि आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है। मेरी उनसे कोई लड़ाई है क्या? उनकी है मेरे से, मैं तो उन्हें मानता ही नहीं। मैं तो उन्हें मतलब इस तरीके से मेरा कभी कोई वो रहा ही नहीं कि मैं उनसे कोई अपनी इस तरीके की वो रखूं। राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया था जब वो मुझे इंटरव्यू देते चौधरी सुदर्शन जी कि कमलजीत ने हमारी 2022 में नहीं मानी, मेरा परिवार है वो, और वो हमला कमलजीत पे नहीं है, हम पे हमला है, हमें टारगेट किया गया है, लेकिन कमलजीत ने हमारी बात नहीं मानी 2022 में। देखिए, चौधरी परिवार मेरा पिता तुल्य है, हमेशा हर चीज में। फिलहाल मैं 9 दिन जेल से था, उनके 9 के 9 दिन जेल से किसी भी प्रकार का उनका मैसेज आता था, बेटे घबराने की जरूरत नहीं, हम पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं। और उन्होंने मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ाया, बाहर भी वो भी। और बच्चे हैं, गलती हो जाती है, अगर वहां से कोई उनकी बात नहीं मानी हमने तो उस चीज को आज भुगत भी तो रहे। बड़े अच्छी चीज सीख देते हैं। तो उन्होंने समझाया बहुत कि मदद के लायक आदमी नहीं है और आप गलती कर रहे हैं। मतलब जो आपको टारगेट किया गया कहीं ना कहीं सियासत का एक बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल, रंजिश का बड़ा हिस्सा है, रंजिश का कहने बड़ा में हिस्सा है। उनसे पूछना 2 साल से क्या हो रहा था, 2 साल से आंखों पे क्या हो रहा था, आपकी चश्मा चढ़ रहा था क्या? मतलब भाई ये जो नई कंपनी आई है ये तो 10-12 दिन से आई, तो 10-12 दिन में 50 करोड़ का घोटाला तो संभव है नहीं। 1 साल का बताया उन्होंने। तो 1 साल पहले तो किसी और बता क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, उसका कमलजीत प्रधान तालमेल बना रहा हो पिछली कंपनी से भी बनेगा वो। अगर मेरी CDR निकलवा लो। आपका आना जाना है नहीं वहाँ पे? मैं पिछले 2 साल से अगर टोल पर गया भी हूँ, कि उस परिसर में भी गया हूँ जो पिछली कंपनी थी, उसके किसी परिसर में कहीं मेरी एंट्री भी हो, CDR भी हो, मेरी लोकेशन भी वहाँ की हो, तो निकलवा ले। उस कंपनी के मैनेजर से, उस कंपनी के डायरेक्टर से मेरे फोन पर कभी बात भी हुई हो, निकल। SHO का फोन आता है आपके पास? हाँ, SHO का फोन आया। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं 12:30 बजे मैं थाने में ही आ गया। भाई कोई डर तो था नहीं किसी प्रकार का। मैं 12:30 बजे थाने में गया, 12 या 12:30 के बीच, एक्चुअल टाइम तो भी ध्यान नहीं मेरे। तो उन्होंने कहा कि आपसे हमारे अधिकारी बात करना चाह रहे हैं, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। भाई मैं अपनी गाड़ी से चल रहा। उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, तो मैं उनके साथ चल दिया। रास्ते में मेरे फ़ोन ले लिए और 3 घंटा मुझे नज़रबंद चिलकाना थाने में रखा उन्होंने। तो उसके बाद सीधा यहाँ लाके पेश किया। रेस्टिंग वहाँ से रेस्ट एरिया से दिखती।
मतलब वैसे तो आपके साथ कोई मामला नहीं हुआ, धमका वैसे नहीं क्या कर देंगे, धमका के देंगे, इतने कमजोर थोड़े इनकी धमकी से डर जाएंगे। हुआ? उन्हें अपनी पावर पता है और हमने एक लोकतंत्र के हिसाब से जो एक आम आदमी की है हमें अपना पता है। इस मोमेंट्स में जो आपको जनता का, अपने लोगों का जो प्यार मिला है, वास्तव में ये एक बहुत डिफिकल्ट समय रहता है जब इस तरह कोई चीज़ होती है, तो उनके लिए क्या शब्द है आपके पास? उनका तो मैं कभी एहसान उतार ही नहीं पाऊंगा इस जीवन में, तो जितने जी उनका एहसान उतार नहीं पाऊंगा। उन्होंने कई बार अगर मन में निराशा आई तो उन्होंने अपनी उम्मीद से बढ़ के मेरा साथ दिया, उनका मैं एहसान हमेशा हमेशा कभी उतार ही नहीं पाऊंगा, आभारी हैं उन लोगों के आप, हमेशा जनता के आभारी आभारी। रहूंगा। तो मैं साथ में समाजवादी पार्टी के युवा नेता और पूर्व प्रधान कमलजीत प्रधान के नाम से इनको जाना जाता है। पूरी मामले को लेकर इन्होंने तफ्तीश की, बात की, और पूरे मामले को जो है इन्होंने बयां किया कि आखिर वजह क्या है। आरोपों का दौर जिस तरह से चला आ रहा है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ इस तरह की बात की है माननीय को लेकर। लेकिन ये भी इनका कहना है कि कोई सिद्ध कर दे कि टोल प्लाजा में मेरा कोई संबंध है या मैं वहाँ पे कभी जाता भी हूँ। तो आपने बात की, आपने चर्चा की, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।